पहाड़ी इलाकों पर इस समय बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी का आनंद पर्यटक ले रहे हैं। हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। कुल्लू, शिमला, मनाली में भी हिमपात हो रहा है। पुलवामा और गुलमर्ग में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भी बरसात और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग तस्वीर के माध्यम से मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि बर्फबारी क्या होती है, और वो भी सर्दी। जी हां, सर्द मौसम के बीच शिमला की तस्वीर बहुत बेहतरीन नज़ारा। जिसने भी देखा वो हमेशा जिंदगी भर याद रखेगा। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की चादर आपको नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है कि शिमला ने यह सफेद बर्फ की चादर को ओढ़ लिया है। हर तरफ ये सफेद नज़ारा आपको नजर आएगा। पहाड़ों पर चांदी चांदी इस समय नजर आ रही है। और भी तस्वीरें हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी टीम आपको तस्वीरें दिखाएगी, ताकि घर बैठे या फिर ऑफिस में अगर आप हैं तो ये तस्वीरें देखकर कम से कम ये तो आनंद ले सके कि मौसम कैसा बना हुआ है। तो अपडेट के साथ सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। पर्यटक किस तरह से लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं शिमला की इस बर्फबारी पर, ये आपके सामने है। रिज मैदान हो या शिमला का कोई भी ऐसा इलाका हो, वहां पर बर्फबारी देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद किन्नौर की तस्वीर भी आपके सामने है। किन्नौर में भी जगह जगह बर्फबारी का आलम था। मौसम ऐसा बदला कि टेम्परेचर फिर से गिरा, और उसके बाद का नज़ारा आपके सामने है। किन्नौर में जगह जगह बर्फबारी हुई है। वहाँ के स्थानीय लोग थोड़ी परेशानी में ज़रूर आ जाते हैं जब ज़्यादा बर्फबारी होती है, लेकिन पर्यटक तो इसका लंबा इंतज़ार करते हैं नवंबर के बाद से ही। और उसके बाद हम सीधे आपको लिए चलते हैं मनाली। मनाली तो बर्फ़ के लिए मशहूर है, बर्फबारी के लिए काफ़ी परिचित होंगे आप कि मनाली में अक्सर बर्फबारी होती ही है, और इस सीज़न में तो खासकर। जैसे ही 22 जनवरी की शाम आई तो शाम को 5 से 6 बजे के बाद बर्फबारी का ये दौर शुरू हुआ, जो कि अभी तक जारी है। 23 जनवरी के दिन भी हमने देखा सुबह सवेरे से ही बर्फबारी शुरू हुई थी, और देखते देखते मनाली का जो माल रोड है बर्फ से ढकता हुआ नजर आया। अब सोलंग वैली जो कि काफ़ी सूखी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब वहाँ पर बाहर आ गई बर्फ़ की। लेकिन ये तो तस्वीरें वो थी जो हमने अपने कैमरों में कैद की, हमारे संवाददाताओं ने आप तक पहुंचाई। लेकिन सीधी तस्वीरें भी देखना ज़रूरी है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जो कि सीधे शिमला गए हैं, ताकि आप ये नज़ारा देख पाएँ। पल पल की अपडेट के साथ मौसम का मिजाज कैसा है वो भी बता रहे हैं। आइए आपको हम लिए चलते हैं। जितेंद्र, सुबह सवेरे आपने तस्वीर दिखाई थी जब हम बर्फ के फाहे देख रहे थे, लेकिन अब मोटी परत बर्फ की चढ़ गई होगी, ये मुझे लग रहा है। मैं जानना चाहता हूं, आप तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को बताइए कैसा है शिमला का मौसम और कैसी है बर्फबारी। देखिए, बिल्कुल शिमला के अंदर इस वक्त कमल अगर हम बात करें तो सर्द हवाएं और जो बर्फबारी है वो लगातार करीब सुबह 6 से 7 बजे से शुरू हो चुकी है, और अभी तक बदस्तूर वो जारी है। फिलहाल जो बर्फीली हवाएं, बर्फ के साथ जो हवाएं हैं, वो अपने आप में यहाँ का जो नजारा है उसको अब ये कह सकते हैं कि उसके अंदर अब ये कह सकते हैं कि जो बर्फ की वजह से जो दिक्कतें होती है बर्फ पड़ने की वजह से, वो अब सामने आ रही है। पूरी तरीके से शिमला की ओर आने वाले जो वाहन है उनको इसको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, और रास्तों को भी रोक दिया गया है एहतियातन तौर पर। आप देखिए कि ये बर्फबारी का नजारा अपने आप में दर्शाने के लिए काफी है इस पूरी पार्किंग में, जहां पर बर्फ की जो चादर है वो गाड़ियों के ऊपर मोटी चादर जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और हम देख रहे हैं कि जो सैलानी है, जगह जगह जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, सभी जो है इस बर्फ का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कई लोग जो रास्ते में हैं उनके लिए ये परेशानी का सबब भी बन सकती है। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं गाड़ियों की किस तरीके से जो मोटी चादर है बर्फ की वो देखने के लिए मिल सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अभी जो बर्फ की यहाँ पर जो मात्रा है उसकी अगर हम बात करें, उसे आप देख सकते हैं कि किस हद तक जो बर्फ है हम आपको दिखाना चाहेंगे। कमल, ये देखिए, सतह में मैं अपना जो हाथ है वो अगर लेकर के जाता हूँ तो बर्फ की जो अगर हम चादर की अगर हम बात करें तो इतनी जो बर्फ है वो फिलहाल सड़कों पर आ चुकी है, गाड़ियों पर भी आ चुकी है। यानी सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि मोटी चादर जो है वो शिमला के अंदर देखने के लिए मिल रही है, और बर्फीली हवाएं जो है वो अभी टेम्परेचर जो है उसको और अधिक डाउन करते हुए नजर आएंगी। शाम तक जो है -1 डिग्री जो टेम्परेचर है
उसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप पेड़ों को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शिमला के अंदर जो पेड़ है वहां पर जो बर्फ है वो किस तरीके से उसकी जो चादर है वो एक सुंदर नजारा भी बनाते हुए नजर आ रही है। बच्चों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एहतियात बरतने की भी बच्चों को काफी आवश्यकता जो है ऐसे मौसम के अंदर रहती है। और ये अपने आप में नजारा मनमोहक नजारा है जो बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहा है। न सिर्फ शिमला में बल्कि पहाड़ी इलाकों में जगह जगह ये नजारा बना हुआ है। और इसी तरीके का नजारा मैदानी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो बारिश की वजह से बना हुआ है। जी कमल। जितेंद्र, हम कह सकते हैं क्योंकि बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है, लगातार हो रही है, आप भी बता रहे हैं, तो कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनेगा आज की बर्फबारी का, लग रहा है आपको? देखिए बर्फबारी अभी जिस तरीके से बनी हुई है उसको देखते हुए अगर हम बात करें जो माहौल है उसके हिसाब से अभी क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर पिछले कुछ दिनों से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था जी। और उम्मीद वही की जा रही थी कि मौसम जो है इस तरीके से करवट लेगा। तो चाहे मैदानी इलाके हो या पहाड़ी इलाके हो वहां पूरा जो असर है वो अब टेम्परेचर में भी देखने के लिए मिलेगा। न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कई दिनों तक जो स्थिति है वो यही रहने वाली है। AQI की भी अगर हम बात करें तो शिमला के अंदर AQI जो सुबह 80 जो दिखा रहा था वो भी जो है घट करके 75 के आसपास हो गया है। तो सीधे तौर पर अपने आप में जहां रफ्तार थमी है सड़कों के ऊपर, तो वहीं जो सैलानी यहाँ पहले से पहुंच चुके थे वो सैलानी इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ जो गाड़ियां हैं जो इस टेरेन के लिए बनी हुई है वो अभी भी मूव करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं कुछ गाड़ियों की को जो है रोक भी दिया गया है इस मौसम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गाड़ियों के फिसलने की स्थिति जो है ऐसे मौसम के अंदर जब इतनी ज्यादा बर्फ हो तो और अधिक जो है स्थिति बनती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन गाड़ियों को जो है आगे जाने से रोक दिया जाता है। और शिमला के अंदर भी फिलहाल अगर हम बात करें जो सैलानी ये चाह रहे होंगे कि वो अब शिमला की ओर आ जाए, उनके लिए शायद ये रास्ता जो है इतना आसान न हो, क्योंकि अभी जो बर्फबारी का जो वक्त है अगर हम बात करें तो शाम तक इसी तरीके से जो बर्फबारी है वो रहने वाली है। हालांकि अभी जो फिलहाल जो बर्फ यहाँ पर हम महसूस कर पा रहे हैं इतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी नहीं है जितनी सुबह देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन बर्फबारी बदस्तूर जारी है और इसमें कुछ बर्फीली हवाओं के साथ जो हेलस्टॉर्म है वो महसूस किए जा सकते हैं, ये जरूर कहा जा सकता है। और अभी अगले कुछ घंटे तक स्थिति बिल्कुल अभी जानकारी भी मिल पा रही है 8 जिलों के लिए हिमाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है 6 घंटे के लिए। आपने सही कहा। अंतिम सवाल है मेरा, क्या सलाह देने वाले हैं आप उन लोगों को, उन पर्यटकों को जो अब हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का या जहां बर्फबारी हो रही है वहां का रुख करने वाले हैं, उनको क्या एहतियात करने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल हम आपको एक पहले नजारे के माध्यम से बताएंगे कमल, क्योंकि ये जो बर्फीली हवाएं हैं ये और जो लगातार हो रही बर्फबारी है ये सड़कों पर भी जो स्थिति है वो अब असामान्य स्थिति अब से कुछ ही देर के अंदर और या फिर कहें कि अभी भी जो है वो बन चुकी है। इस तरफ आप देखिए जो ये गाड़ी है SUV गाड़ी है और इस गाड़ी के जो टायर है उस टायर पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसके आगे कितनी अधिक जो बर्फ है उसकी चादर यहाँ पर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जब गाड़ियां एक के बाद एक गाड़ियां ऐसे रास्ते से गुजरती है तो वहां पर फिसलन जो है वो बनते हुए नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि जो लोग यहाँ पहले से आ चुके थे वो अभी एहतियात के तौर पर अभी कुछ इंतजार करें अपने वापस गंतव्य तक जाने में या आगे अगर उन्हें निकलना है तो। और जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए अब रास्ते जो है वो उतने सामान्य नहीं है, रिस्की हो सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान में रख करके चले और हो सकता है कि रास्ते बंद होने की वजह से वो जिस उम्मीद के साथ आगे आ रहे हैं वहां तक वो ना पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। आपने ताज़ा हालात बताए बर्फबारी को लेकर। कुछ प्रतिक्रियाएं भी है लेकिन एक तस्वीर काफ़ी खास है, वो तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वो तस्वीर आपको नजर आएगी। बर्फ में किस तरह से मुख्यमंत्री भी चलते हुए नजर आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर अब आने वाली है। इस समय शिमला में भी खूब बर्फबारी हो रही है, खूब टेम्परेचर गिर रहा है और इस समय जो रास्ते थे वो रास्ते भी अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे हो गए हैं। अगर आप जाना चाहते हैं शिमला, थोड़ा सा एहतियात करके जाइए क्योंकि अभी फ़िलहाल मौसम ज़्यादा ख़राब बना हुआ है। ख़राब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार बर्फबारी होती है तो थोड़ी परेशानियाँ बढ़ जाती है, लेकिन सुहावना पर्यटकों के लिए मौसम रहता ही है। आप देख सकते हैं गाड़ियों पर किस तरह से बर्फ़ गिरी हुई है और उसके बाद अधिकारी हो
मुख्यमंत्री खुद हो या फिर मंत्री हो, सभी अपने काम पर तो जाते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है। रास्तों को साफ करवाने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। और क्या कहना है पर्यटकों का, तस्वीरों के साथ साथ हम आपको जरूर सुनवाएंगे, सुनिए। ऑब्वियसली मनाली बेसिकली बर्फ के लिए जाना जाता है और काफी लोग डिसअपॉइंट भी होते हैं जब वो वेदर कंडीशन चेक करके आते हैं और उन्हें स्नोफॉल नहीं मिलता है। बट बेसिकली पर आओ मनाली और देयर इज चांसेस। देखो, अगर कुछ अच्छा देखना है, कुछ भी एडवेंचर करना है तो रिस्क तो लेना पड़ता है। लाइक मैंने लिया और आज ये चीज ट्रू हो गई। सो आई एम रियली फीलिंग अमेजिंग। सो अगर मैं मनाली की खूबसूरती की बात करूं आफ्टर स्नोफॉल, बिल्कुल कश्मीर बन गया है। बेसिकली आई एम अ कश्मीरी पंडित, पर यहाँ मुझे लिटरली मिनी कश्मीर लग रहा है ये। और जो उसके बाद स्नो के बाद जो रोड्स हैं, ट्रीज हैं, स्पेशली इस टाइम माल रोड इतना सजा हुआ है न्यू ईयर की वजह से, फुल ऑफ लाइट्स। तो यहाँ आओ और कश्मीर जैसा एक्सपीरियंस लेके जाओ। नजारा मतलब रात का नजारा एकदम डिफरेंट था और अभी का नजारा एकदम डिफरेंट है। सब लोग बाहर आके बिल्कुल विचार कर रहे थे कि कब जाके बर्फ गिरे, स्नो गिरे, सब इंतजार कर रहे थे, सब प्रेडिक्शन लगा रहे थे। उसके हिसाब से सब लोग नीचे आए हैं और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सबका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मेरा बहुत अच्छा और सबसे नंबर 1 का ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, नंबर 1 का एक्सपीरियंस है। हाँ, ये मॉल रोड मनाली का प्लेस है जहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं स्नो के अंदर, और सब अपनी एनर्जी एकदम फुल एनर्जी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और अब हमारे संवाददाता प्रेम लाल की आप एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है। अपनी लोकेशन से वो सीधे रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लाहौल घाटी में मौसम ने करवट बदली है और सुबह से ही आसमान से जो है बर्फ़ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक करीब 2 से 2.5 इंच तक बर्फ़ गिर चुकी है। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बर्फ़ गिरने का सिलसिला जो है जारी है। लंबे समय के बाद जो है घाटी में बर्फ़बारी हुई है। करीब 3.5 महीने का जो है अरसा बीत चुका है। इस बीच में जो है लाहौल घाटी जो एक सूखे के दौर से गुज़र रहा था और लोग जो है आसमान की तरफ बर्फ़बारी का टकटकी लगा के इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब जो है सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 23 जनवरी को जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है और कल भी ये सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। जहाँ तक जिला प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों को इसके साथ साथ विशेष रूप से सैलानियों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है और ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाने की हिदायत जारी कर रखी है। खबरें अभी तक के लिए लाहौल स्पीति से प्रेम लाल।